তো একজন মুসলমানের ভিতরে कोई एकटा गुण होते लगे। ये जो मैंने आयत पढ़ी, इन आयतों के अंदर अल्लाह ताला ने ये फरमाया है कि 100% मुसलमान बनने के लिए 5 बातें, 5टा गुण निजर भितरे पैदा करो। नंबर 1, अल्लदीना इदा दुकिरल्लाहु वजिलत कुलूबुहुम। मुसलमान ईमान वाला हर टाइम वो अल्लाह का जिक्र करने वाला हो, अल्लाह का जिक्र करने वाला हो हर टाइम। उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा। कुरानेर भितरे कोनो इबादत सम्पर्के, किसी भी इबादत के बारे में अल्लाह ने कहीं नहीं कहा है कि नमाज बेशी बेशी पढ़ो, रोज़ा बेशी बेशी रखो, ज़कात बेशी बेशी दो। बेशी बेशी का हुक्म नहीं दिया है। हाँ, नमाज पढ़ो, नमाज का टाइम आएगा नमाज पढ़ लो, रोज़ा का टाइम आएगा रोज़ा रख लो, किंतु जिक्र संपर्के अल्लाह खोइसोन उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा। अल्लाह को खूब खूब याद करो। और अल्लाह का जिक्र करने का मतलब खाली ये नहीं है कि 12 तस्बीह कर लिया जिक्र हो गया, 10,000 मरतबा इसमें ज़ात कर लिया जिक्र हो गया। अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 24 घंटा अल्लाह का जिक्र करते थे, हर टाइम अल्लाह का जिक्र करते थे। हम और आप भी अपने अंदर निजर भितरे ये आदतटा पैदा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमल मुअमिनूना अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। अल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाह व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। वअन अबी हुरैरत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्नहु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल ईमान बिज़उन व सबऊन शुअबा अफ़ज़लुहा ला इलाहा इल्लल्लाह व अदनाहा इमाततुल अदा अनित तरीक़ वल हयाउ शुअबतुम मिनल ईमान औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। आज के इस दीनी सभा के सभापति साहब, हज़रात उलमाए किराम, नौजुबक साथियों, भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, ज़ोहर के बाद से बयान और वाज़ का सिलसिला चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोगों के अपने भाषा और लैंग्वेज में उलमाए किराम ने क़ुरान और हदीस की बहुत सारी बातें बतलाई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मैंने कुरान करीम की जो आयत पाठ की है, पढ़ी है,
دو آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک مومن کے اندر ایک جن مسلمان بندر بھیترے کی گن تھکتے لگے کیا کیا صفت ہونا چاہیے پکا سچا مسلمان بننے کے لیے ہم کو اور آپ کو کیا کرنا چاہیے আর আমরা যদি ওই কাজগুলা করি তে আল্লাহর কাছ থেকে আমরা কিতা বদলা পাইমু আল্লাহ রব্বুল ইজ্জত নে ওই দুইটা আয়াত আর একটা বাদের আয়াত তিনটা আয়াতের ভিতরে এই কথাগুলা বয়ান করছেন। আসলে আমরা মুসলমান اور اسلام دھرم اسلام مذہب یہ ایک جگہ سیمت رہنے کے لیے نہیں آیا ہے بلکہ الاسلام یعلو اسلام پھیلنے کے لیے آیا ہے اور ہمارا اور آپ کا اس پر وشواس ہے یقین ہے کہ قیامتر آگے ایک دن اولا آئیبو کہ باڑی دنیا میں جتنا گھر ہے کچا پکا سب گھر کے اندر ایمان جائے گا اسلام پہنچے گا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطاٹا 100% صحیح ہو کر رہے گا۔ এখন আমরার খুশকিস্মতি اس وقت ہوگا کہ اللہ رب العزت اس مبارک کام کے لیے ہم کو اور آپ کو قبول فرما لے۔ دنیا میں دعوت اور تبلیغ کے کام پر کیا بینڈ کیا پابندی لگ رہی ہے اور کیا کچھ ہو رہا ہے، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے ہے شرار بولہبی۔ جب حق آئے گا تو باطل چھٹ جائے گا، باطل دور ہو جائے گا۔ আমরা হকের দিকে নাই, আমরা হকের কাজটা আস্তে 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 सड़तेছি, आहिस्ते आहिस्ते हम लोग दूर हो रहे हैं। हम ये समझते हैं कि 10 जन MP बन जाएगा आसाम में, 30-40 जन मुसलमान MLA बन जाएगा, कुछ मुसलमान को नौकरी चाकरी सर्विस मिल जाएगा और खूब बेशी मुसलमान खूब दुनिया कमाने यदि व्यस्त हो जाए, माल दौलत हमारे और आपके घर में आ जाएगा तो हमको और आपको इज्जत मिल जाएगी। हमारे भाइयों बुजुर्गों और दोस्तों, ये भूल है। 2 दिन आगे আমি ইবনে মাজা শরীফ একটা হাদিস পড়াইছি। साहबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमाइन एक जगह पर बैठे हुए थे और आपस में गरीबी फ़कीरी गुरबत फ़क्र फाका, আমার কাছে মাল নাই, উমুকের বাড়িত খানির জিনিস নাই, उमुकेर कोनो काज कारोबार ना, फ़क्र फाका और गुर्बत के टॉपिक पर बात हो रही थी। उसी टाइम में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और पूछा कि तुम लोग क्या बात कर रहे हो, किस टॉपिक पर तुम्हारी बातचीत हो रही है। सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमाइन ने अर्ज़ किया, बतलाया कि আমরা फ़क्र फाका गुरबत সম্পর্কে আমরা কোথা হইয়া, আমরা दिन ब दिन गरीब হইতেছি, माल दौलत ख़त्म हो रहा है, बाड़ीर भितरे खानिर जिनिस नाय, सर छुपाने के लिए बांस बेड़े के घर का बाड़ी का भी इंतज़ाम नहीं है। फ़क्र फाका से हम लोग डर रहे हैं। मेरे नौजवान साथियों, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान जाइए,
آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ، مجھے غریبی کا ڈر نہیں ہے، مجھے فقر کا خوف اور بھے نہیں ہے، আমার উম্মতের কাছ থেকে মাল যদি শেষ হইয়া যায় তে আমার অত বেশি খৌফ আর ভয় ডর নাই। আমার দিলের ভিতরে সব থেকে বেশি খৌফ ভয় আর ডর হইল মালদারি তকি। আমার উম্মতের কাছে একদিন ওলা আইব, बहुत बेशी बेशी माल होगा, दौलत होगी, संपत्ति होगी, घर बाड़ी मकान होगा, अच्छा अच्छा बंगला होगा, और वो अपने पलंग पर दामी दामी पलंग पर टेक लगाकर बढ़िया बढ़िया तकिया और गद्दा डेनलप का बढ़िया कंपनी का लगाकर वो बैठेगा और वो कहेगा कि हमरा कुरान के मानी, हमरा कुरान के मानी, हदीस के हमरा मानी ना। जे जिनिस के कुरान हलाल खोईसी ओई जिनिस के हमरा हलाल खोई, और जिस चीज़ को कुरान ने हराम कहा है हम उसको हराम कहते हैं, हदीस की बात को हम नहीं मानते हैं। मेरे भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ? आज से 1 हफ्ता 10 दिन पहले तबलीग संपर्के जे खुतागुला अपनारा हुन सुन हमारे वाइस साहिबान ने इशारतन उसको बयान किया। तबलीग पर बैंड लगाना, पाबंदी लगाना, ये सऊदी की कोई नई पॉलिसी और नई बात नहीं है। 1980 के अंदर वहाँ दावत और तबलीग के काम पर खुल्लम खुल्ला तबलीगेर काजेर उपरे पाबंदी लगानी होइसी। এটা নতুন ঘটনা নাই, किंतु नतून घटना हिसाबे अपनारा हुनले आप लोगों को बड़ा ताज्जुब होगा, अफसोस होगा। सऊदी के पास, वहाँ के हुक्मरां, गवर्नमेंट के पास माल की, दौलत की कमी नहीं है। माल ज़्यादा हुआ, दौलत ज़्यादा हुई तो मालूम है मोहम्मद इब्न सलमान ने क्या ऐलान किया? वहाँ का जो हाकिम बादशाह है उन्होंने ऐलान किया कि मैं कुरान को मानता हूँ, हदीस को नहीं मानता हूँ। हदीस रे आमी मानी ना, हदीस की जिनिस। वहाँ एक नतून दीन बनाया जा रहा है, नतून धर्म और नतून मजहब तैयार किया जा रहा है। उस मजहब, उस धर्म का नाम दीन इब्राहीम होगा। और मुसलमान भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम को फॉलो करते हैं, क्रिश्चियन भी उनको फॉलो करते हैं, मानते हैं, और यहूदी भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मानते हैं, फॉलो करते हैं। बल्कि किताबेर भितरे लिखा आसे कि আমরার देशेर जे हिंदू भाई ताराओ हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलामेर नाम वो भी लेते हैं। तो ये एक नया दीन बन रहा है वहाँ पर। जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो मालूम है आप लोगों को क्या होगा? वो हरम शरीफ, मक्के का वो एरिया और वो हिस्सा, मदीने शरीफ का वो एरिया और वो हिस्सा जहाँ किसी गैर मुस्लिम को जाने का परमिशन, अनुमति और इजाज़त नाई। जब ये नतून धर्म, नतून मजहब बन जाएगा तो हम मुसलमान दीन इब्राहीम को मानते हैं तो मक्का जाते हैं, मदीना जाते हैं। क्रिश्चियन भी कहेगा कि हम भी उसी दीन इब्राहीम को मानते हैं, हम भी मक्का जाएंगे, हम भी मदीना जाएंगे। यहूदी कहेगा हम भी दीन इब्राहीम को फॉलो करते हैं, लिहाजा हम भी मक्का जाएंगे, हम भी मदीना जाएंगे। मेरे नौजवान साथियों, सऊदी का जो बिल्कुल नॉर्थ का लास्ट हिस्सा है, लास्ट बिल्कुल सऊदी का उत्तर साइड का जो अखीर वाला बॉर्डर पड़ता है, वहाँ के आसपास, वहाँ के करीब एक नतून सिटी बनाया जा रहा है, एक शहर बनाया जा रहा है। उस शहर का नाम गालिबन नियोम, NEOM है शायद। और वो सिटी और वो शहर जब मुकम्मल तैयार और रेडी हो जाएगा तो वहाँ का नियम कानून बिल्कुल अलग। जिसको वहाँ
যেরকম হে থাকতে পারে, शरीर पर कपड़ा है ठीक है, शरीर पर कपड़ा नहीं है, बिल्कुल नंगा अगर कोई रहना चाहता है तो उसको कोई बाधा देने वाला, रोकने वाला नहीं। कोई वहाँ मौत खाएगा, सुअर का मांसो खाएगा, कोई उसको नहीं रोक सकता है। जो बाधा देगा, रोकेगा, उसको जेल में डाल दिया जाएगा। जैसे कि आज भी हज़ारों हज़ार उलमा को, हज़ारों हज़ार उलमा को सऊदी की गवर्नमेंट ने जेल में डालकर रखा है। जहाँ पर वो सिटी और वो शहर बनेगा, वहीं से करीब में हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम की बस्ती, लूत अलैहिस्सलाम की कौम, लूत अलैहिस्सलामेर गोष्ठी और ख़ानदानेर मानुष जिस बस्ती में रहते थे उस शहर के करीब है। लूत अलैहिस्सलाम की कौम में एक बहुत बड़ी बीमारी और एक बहुत बड़ो पापेर काज, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम से पहले दुनिया में किसी ने ये पाप का काम नहीं किया था। एक मर्द दूसरे मर्द के साथ, बेटा मानुष के साथ अपनी शहवत और ख्वाहिश को पूरा करता था। अल्लाह ताला ने उस कौम को अजाब में मुब्तला किया। लूत अलैहिस्सलामेर पूरा गांव, पूरी बस्ती ईमान लाने वाले को बस्ती से निकाल कर जरा पापी मानुष असला उन लोगों को पूरी बस्ती आसमान की तरफ उठाया और उसको उल्टा कर ऐसे नीचे गिरा दिया और ऊपर से पत्थर की बारिश बरसाई गई, सबको हलाको बर्बाद कर दिया गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उस गांव से गुज़र रहे थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कौम यानी सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन से ये कहा था कि यहाँ से जल्दी गुज़र जाओ, इसलिए कि इस जगह में, इस गांव में, इस बस्ती में अल्लाह का अज़ाब आया था और जिस बस्ती में अल्लाह का अज़ाब आ जाए वहाँ ज़्यादा देर तक रुकना नहीं चाहिए। उसी शहर के करीब में एक और बस्ती है, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम की बस्ती। शुएब अलैहिस्सलामेर कौमेर भितरे एकटा बड़ो पापेर जे काज आसिल, ए पापेर काजटा हইল वैलुल लिल मुतफ्फिफीन। क्या है उसके बाद? इदक्तालू अलन नास यस्तौफून व इदा कालूहुम औ वज़नूहुम युखसिरून। वो लोग डंडी मारते थे, सामान जब कोई ख़रीदता था तो कस्टमर को सामान कम देते थे, ठगते थे लोगों को। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को समझाया, अपनी कौम को नसीहत की। आज भी बहुत से मुसलमान बिजनेस करने वाले ऐसे होते हैं जो लोगों को माल कम देते हैं, डंडी मारते हैं, पल्ला मारते हैं, 1 केजी की जगह पर 800 ग्राम 900 ग्राम सामान देते हैं। अगर कभी गुवाहाटी बाय रोड जाएंगे, आपके यहाँ से तो जोराबाट में जाके निकलते होंगे, लेकिन हम लोग होजाई से जब नेशनल हाईवे से जाते हैं तो रोहा के बाद कुछ जगह है जहाँ पर रोड के दोनों तरफ मछली बेचने वाले लोग होते हैं, मांस बेचते हैं। अल्लाह अल अमान वल हफीज़, अल्लाह बचाए, वो 1000 मर्तबा 1000 बार कसम खाकर कहेगा कि सर मैं आपको सामान कम नहीं दूंगा, लेकिन आज तक कोई रिकॉर्ड नहीं है कि किसी ने 2 किलो मांस उससे ख़रीदा हो और पूरा 2 किलो मांस वो निकल गया। वो ठगते हैं, बिल्कुल ये मशहूर है। उत्तर नौगांव में बहुत सी जगहों पर वहाँ के MLA साहब ने खुद बतलाया हम लोगों को कि हुजूर अमरार इलाका बहुत ओला नौजुबक आसोन जो डेगची में, हांडी में, देग में मांस का पोना लेकर आता है। बड़ा आदमी, सेठ आदमी, महाजन आदमी है, अपनी फिशरी में, तालाब में पोना देना है तो पूछता है इसमें कितना है, कभी भी वो सच नहीं बतलाता है। 400 होगा तो 500 बताएगा, 600 बताएगा। एक मर्तबा एक पोना बेचने वाला आया, सेठ साहब ने कहा कि तुम्हार डेगेर भितरे कतटुक पोना आसे? एक खोइलो कि हमार डेगेर भितरे 500। 3 साढ़े 300 था, 500 बतलाया। का ठीक है, ऐसा है कि तुम हाथ में उठाओ
اور گن گن کر ہمارے فشری میں تالاب میں ڈالو۔ سیٹھ صاحب وہاں پر کھڑا ہے، ادھر بھی فشری ہے ادھر بھی فشری، بیچ میں جو جگہ ہے وہاں پر ڈیگ رکھا اور پونا کو اٹھا کر اس کو کاؤنٹنگ کر کے گن گن کر فشری میں دینا شروع کیا۔ وہ نوجوان تو جان رہا تھا کہ ہمارا مال کم ہے، میں تو جھوٹ بولا ہوں، اگر میں بالکل صحیح سے اس کو کاؤنٹنگ کروں گا تو میرا بے ایمانی تو ظاہر ہو جائے گا، سیٹھ صاحب کو پتہ چل جائے گا کہ یہ بے ایمان ہے۔ 100 200 پرسنٹو بالکل ٹھیک سے اس نے گنتی کیا، کاؤنٹنگ کیا، اور بعد میں اس نے ایکٹنگ کیا۔ ایکٹنگ کیا کیا؟ ہٹاک کر کے اچانک وہ اپنے ڈیگ کے اوپر گر گیا اور ایسا لگا کہ اس کو مرگی کی بیماری ہو گئی۔ مرگی جیسے لوگوں کو بھی مرگی کہتے ہیں نا، مرگی بیماری ویسے، اور آدمی ایک دم ہاتھ پیر مارنے لگتا ہے، کانپنے لگتا ہے۔ اس کا جو ڈیگ تھا جس میں پونا تھا وہ سب تالاب میں گر گیا اور وہ ایکٹنگ کرتے کرتے اپنا بزنس کر لیا۔ بے ایمانی کرنے والے کو اللہ تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کی قوم کو عذاب میں مبتلا کیا، تو وہ جو سٹی بن رہی ہے، وہ جو شہر بن رہا ہے، بالکل وہاں سے قریب عذاب کی بستی، عذاب کا گاؤں، اور وہاں پر ہمارے سعودی کے بڑے بڑے صاحبان وہاں ایک سٹی اور شہر بنا رہا ہے۔ کیوں؟ یہ سب کام کرنے کا کارن کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آج تک کی 1400 بچر آگے جے خطا گلا کوئی سن کہ ہم کو ڈر غریبی کا نہیں ہے، مال نہیں ہوگا صبر کرے گا، اور ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والے کے ساتھ ہے، اللہ صبر کرنے والے کی مدد کرتا ہے۔ جب مال آئے گا، زیادہ مال آئے گا، تو اسی طرح سے بے ایمانی کا کام ہوگا، گناہ کا پاپ کا کام ہوگا۔ میرے نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العزت کا شکر ادا کیجئے کہ الحمدللہ اللہ نے آپ حضرات کو، ہم لوگوں کو جس حالت میں بھی رکھا ہے، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، کھاتے ہیں شکر ادا کرتے ہیں، اگر بھوکا رہتے ہیں تو صبر کرتے ہیں۔ اللہ شکر کرنے والے کے ساتھ بھی ہے اور اللہ صبر کرنے والے کے ساتھ بھی ہے۔ تو ایک جن مسلمانر بترے کو ایکٹا گن اویتے لگے، یہ جو میں نے آیت پڑھی، ان آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ 100% مسلمان بننے کے لیے 5 باتیں، 5ٹا گن نزور بترے پیدا کرو۔ نمبر 1، الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، مسلمان ایمان والا ہر ٹائم وہ اللہ کا ذکر کرنے والا ہو، اللہ کا ذکر کرنے والا ہو ہر ٹائم۔ اذکروا اللہ ذکرن کثیرا، قرآنের ভিতরে কোনো عبادت সম্পর্কে کسی بھی عبادت کے بارے میں اللہ نے کہیں نہیں کہا ہے کہ نماز بیشی بیشی پڑھو، روزہ بیشی بیشی رکھو، زکوٰۃ بیشی بیشی دو، بیشی بیشی کا حکم نہیں دیا ہے۔ ہاں نماز پڑھو، نماز کا ٹائم آئے گا نماز پڑھ لو، روزہ کا ٹائم آئے گا روزہ رکھ لو، کنتو ذکر সম্পর্কে اللہ خویسن اذکر اللہ ذکرن کثیرا، اللہ کو خوب خوب یاد کرو۔ اور اللہ کا ذکر کرنے کا مطلب خالی یہ نہیں ہے کہ 12 تسبیح کر لیا ذکر ہو گیا، 10,000 مرتبہ اس میں ذات کر لیا ذکر ہو گیا۔ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم 24 گھنٹہ اللہ کا ذکر کرتے تھے، ہر ٹائم اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ ہم اور آپ بھی اپنے اندر نزور بترے یہ عادتটা پیدا کرتم۔ اللہ যদি توفیق دان کرے تو 12 تسبیح بھی کر لو، اللہ توفیق دان کرتا ہے بیٹھ کر 10,000 20,000 مرتبہ اس میں ذات کا بھی ذکر کر لو۔ اگر آپ بہت زیادہ بیزی ہے، ویستو ہے، آپ کا کام، آپ کا ڈیوٹی بہت زیادہ ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اللہ اللہ، اللہ اللہ اللہ، کچھ بھی ذکر کرتے رہیے۔ کتابوں میں لکھا ہے، بھئی میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟